मुझे पता है कि आपके साथ भी यह घटना घट चुकी है। जब भी हम गुस्से में होते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भला बुरा कहते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसका अपमान करते हैं और बाद में जब हम ठंडे होते हैं, हमारा गुस्सा ठंडा होने पर हमें याद आता है कि यार मैंने तो उसको बहुत भला बुरा कह दिया। मुझे उसको अपमानित नहीं करना था। मुझे अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा है। मैं प्रायश्चित करने के लिए, अपनी गलती को सुधारने के लिए अन्न जल का त्याग करता हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसी ही घटना घटती है तो आपको बुद्ध की इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए आपको हम कहानी सुनाते हैं। मगध का राजा राजकुमार श्रोण निडर था। उसको दूसरों को अपमानित करने में आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरों को अपमानित करने में वह उम्र का ख्याल भी नहीं करता था। बच्चों का, बुजुर्गों का, यहाँ तक कि अपने उम्र के लोगों का भी अपमान करता था। जब माता पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने अपने महल में भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध जब महल में आए तो उन्होंने राजकुमार की हरकतों के विषय में सभी बातें सुनी। भगवान बुद्ध ने राजा से राजकुमार को प्रवचन में लाने के लिए कहा। राजकुमार श्रोण अपने पिता के साथ आया और प्रवचन की समाप्ति पर वह बुद्ध के चरणों में लेट गया। बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में गुरुमुख हो गया। उसका जीवन पूर्ण बदल गया। कुछ समय बाद उसने प्रायश्चित करने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। उसकी इस कठोर प्रतिज्ञा के विषय में जब भगवान बुद्ध को ज्ञात हुआ तो वे उसे देखने आए। उन्होंने प्यार से उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, श्रोण, अन्न जल के त्याग के चलते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। राजकुमार श्रोण संगीत के जानकार थे तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम संगीत के जानकार हो तो उससे जुड़े मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। वीणा की तार ढीली करने पर उससे सुर लहरी फूटती है। श्रोण ने जवाब दिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने फिर से प्रश्न किया, तब तो तारों को खूब कसना पड़ता होगा। श्रोण बोले, नहीं भगवान, अधिक कसने से तार टूट सकती है। तब भगवान बुद्ध बोले, वीणा से मधुर संगीत निकालने के लिए उसके तारों को न तो अधिक ढीला रखना चाहिए और न ही अधिक कसना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह ही है, जिसे भली भांति चलाने के लिए सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग करना उचित नहीं है। श्रोण ने कठोर प्रतिज्ञा से मुक्ति ले ली, सहज जीवन जीने लगा। यह भगवान गौतम बुद्ध की कथा जीवन को नैसर्गिक तरीकों से जीने पर बल देती है, जिसमें उचित आवश्यकताओं की पूर्ति और अतिरिक्त इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश शामिल है। यदि जीवन को आवश्यकता पूर्ति और संयम के सहयोग से संचालित किया जाए तो परम शांति प्रदायक होता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।